लास्ट एपिसोड्स के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स को जिया के साथ उस पैलेस में बर्ड फेदर मिल जाता है, जिसके बाद एलेक्स वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन वो किसी दूसरी ही जगह पर आ गया था और वो अकेला था, यानी उसके साथ जिया भी नहीं थी। लेकिन तभी उसकी तरफ एक बड़ा सा हाथ आता है। इसके बाद ये एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर वो बड़ा सा हाथ एलेक्स पर अटैक करते हुए उससे कहता है कि तुम बूटियन हॉल के दुश्मन हो। लेकिन एलेक्स उससे बचकर अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वो आदमी जिसने वो बड़ा सा हाथ बनाया था वो सामने आकर अचानक से एलेक्स पर अटैक कर देता है। लेकिन एलेक्स बड़ी आसानी से उसे देख लेता है और उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तब ये देखकर वो पर्सन एलेक्स से कहता है कि आखिर मेरी स्पेशल टेक्निक का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। तब ये सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि ये आदमी कंफर्म जेसिका के बूटियन हॉल से है। इसीलिए एलेक्स उससे कहता है कि अभी तुम्हारी ये टेक्निक जेसिका के जितनी पावरफुल नहीं हुई है। तब ये सुनकर वो आदमी एलेक्स से पूछता है कि आखिर तुम जेसिका को कैसे जानते हो, जिस पर एलेक्स कहता है कि वो तो मेरी छोटी बहन है। तब ये सुनकर वो आदमी कहता है कि जेसिका तुम जैसा से ताल्लुक नहीं रखती, जिस पर एलेक्स उस आदमी से कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैंने और जेसिका ने तो कई बार एक साथ ड्रिंक की है, इसीलिए तुम्हें इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब ये सुनकर वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जेसिका के बूटियन हॉल का मेंबर था। इसीलिए वो एलेक्स पर एक मिट्योर की का इस्तेमाल करता है। लेकिन एलेक्स बड़े आराम से बगैर हिले ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे रोककर गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। लेकिन वो आदमी फिर से खड़ा हो जाता है और स्काई पेनिट्रेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेसिका एक बूढ़े आदमी के साथ आ जाती है और उस आदमी को रोकते हुए उससे कहती है कि तुमने अभी ये टेक्निक अच्छे से नहीं सीखी है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम इसका इस्तेमाल मत करो। तब ये सुनकर वो आदमी जेसिका से कहता है कि एलेक्स तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बता रहा था। तब एलेक्स जेसिका से कहता है कि तुम्हारे इस मेंबर ने मुझ पर पीछे से अटैक किया था, मगर फिर भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसीलिए मैं तो बस इससे थोड़ा मजाक कर रहा था। तब जेसिका एलेक्स से कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहीं पर ही मिल गए, मैं काफी टाइम से तुमसे बात करना चाह रही थी। फिर जेसिका एलेक्स को अपने पीछे आने के लिए कह देती है, जहाँ पर एलेक्स भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ एक जगह पहुँचने पर जेसिका एलेक्स को बताती है कि बूटियन पेविलियन मेरी बुटीक हॉल की एक ब्रांच है, तो मैं चाह रही थी कि तुम बूटियन पेविलियन ज्वाइन कर लो। तब ये सुनकर एलेक्स कहता है कि तुम्हारे फोर फादर्स ने पहले ही बूटियन पेविलियन को खुद से अलग कर दिया था, इसीलिए अब तुम्हें उसकी बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर जेसिका कहती है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा आने वाला है, तो क्या तुम्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए होगी, इसीलिए मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तब एलेक्स कहते हैं कि पिछली बार मैंने तुम्हारे हॉल में इस वजह से आने के लिए मना किया था क्योंकि तुम्हारे हॉल में डेविड था, और इस बार मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे हॉल में फजूल लोग भरे हुए हैं जो बिल्कुल ही फजूल उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। जिस पर जेसिका कहती है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरे हॉल्स के मेंबर तो बस अपनी पावर्स बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में तुम उन सबके सुप्रीम मास्टर बन जाओ। तब ये सुनकर एलेक्स हंसते हुए कहता है कि मैं हमेशा फ्री रहना चाहता हूँ और तुम्हारी तरह किसी का पपेट नहीं बनना चाहता, और अगर मुझे कुछ चाहिए भी होगा तो मैं उसे अपने आप ही हासिल कर लूंगा, और जो चीज मुझे पसंद नहीं होती कोई भी मुझे वो करने पर मजबूर नहीं कर सकता। तब ये सुनकर जेसिका उससे कहती है कि मैंने बातों से तुम्हें बहुत मना लिया क्योंकि तुम बहुत खास हो, लेकिन अब बातों का टाइम खत्म हो गया है। ये कहती है जेसिका एलेक्स से लड़ने की फॉर्म में आ जाती है और एलेक्स से पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी ताकि आगे जाकर तुम मेरे मेंबर्स के लिए मुसीबत ना बनो। जिस पर एलेक्स कहता है कि हाँ तुम कोशिश करके देख सकती हो। लेकिन यहाँ पर जेसिका कुछ नहीं करती और वापिस से नॉर्मल होकर एलेक्स से कहती है कि बेशक तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन मैं भी कोई जालिम इंसान नहीं हूँ जो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूँ, इसीलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तब ये सुनकर एलेक्स वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी जेसिका के पास आकर उसे कहता है कि आपने उसे क्यों जाने दिया, आज तो उसे मारने का बहुत अच्छा मौका था हमारे पास। जिस पर जेसिका उस बूढ़े आदमी से कहती है कि आप शायद भूल रहे हैं कि उसने पहले भी बहुत सारे लोगों को बड़ी आसानी से मार दिया, इसीलिए हमें हर चीज सोच समझकर करनी होगी। उधर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि जंगल से मिले काफी खूबसूरत बर्ड पर बैठकर स्टोन विलेज जा रहा था। जहाँ जाते हुए वो बर्ड एलेक्स से कहता है कि मैं अपनी होने वाली साथी को ढूंढने जा रहा था, लेकिन तुमने तो आज सारा प्लान खराब कर दिया। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम मुझे स्टोन विलेज छोड़कर वहाँ से उसके लिए फिर चले जाना। लेकिन तभी हम नीचे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि खाने के लिए उसी बर्ड पर निशाना लगाने वाले थे। लेकिन तभी उन्हें उस बर्ड पर एलेक्स बैठा हुआ दिखता है, लेकिन वो लोग एलेक्स को इग्नोर करके एक बड़ा सा रॉड उस बर्ड की तरफ फेंकते हैं जो सीधा जाकर उस बर्ड के विंग में घुस जाता है। जिसके बाद अब वो बर्ड तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही एलेक्स उस बर्ड से उतर जाता है। जिसके बाद वो उस बर्ड के पास जाकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो बर्ड एलेक्स से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी
होगी इन लोगों से बचने में। लेकिन तभी एलेक्स को वहाँ पर कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देती है, जो वहाँ पर आकर कहते हैं कि ये क्या, ये बर्ड अभी तक नहीं मरा। इसके बाद उनमें से एक आदमी अपना रॉड वापस लेते हुए एलेक्स से कहता है कि जल्दी से हमारे लिए इस बर्ड को तुम पका कर लाओ। जिस पर एलेक्स कहता है कि अच्छा, लेकिन पकने वाले तो आज तुम सब हो। जब ये सुनकर उनमें से एक एलेक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलेक्स उंगली से उस रॉड को रोककर खुद से दूर फेंक देता है। इसके बाद एलेक्स उस पर एक अटैक करता है, लेकिन उनमें से एक दूसरा आकर एलेक्स के अटैक को रोक देता है और वो एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पर अटैक करो। ये कहकर वो आदमी अपने पॉइजन से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन उस पॉइजन का एलेक्स पर कुछ भी असर नहीं होता। इसीलिए वो उस पॉइजन को हटाकर उन सबसे कहता है कि तुम अभी कमजोर हो। इसके बाद एलेक्स तेजी से उस आदमी के पास जाकर उससे हैंड टू हैंड फाइट करके उसे पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो आदमी एलेक्स के अटैक से बचने के लिए अपनी फैमिली की ड्रैगन शील्ड बाहर निकाल लेता है। तब वो शील्ड को एलेक्स अपनी पावर से तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वो रॉड वाला आदमी पीछे से आकर एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे बचते हुए एक स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है। लेकिन वो आदमी एलेक्स को एक बार फिर से पीछे फेंककर उस पर अटैक करता है। तब एलेक्स एक ट्रेजर शील्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो शील्ड और वो रॉड दोनों ही काफी मजबूत थे, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे हो जाते हैं। फिर वो रॉड वाला आदमी अपने साथियों से कहता है कि ये बच्चा हमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए चलो आओ हम सब इसे मार देते हैं। तब ये सुनकर उसका एक दोस्त उसके साथ मिल जाता है और वो दोनों मिलकर एक टेक्निक परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के दोनों ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं। तब ये देखकर एलेक्स काफी हैरान हो जाता है और उन दोनों ड्रैगन के अटैक को एक साथ रोकने लगता है। तब ये देखकर वो दोनों लोग जो कि ड्रैगन बने हुए थे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एलेक्स को तो कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पर एलेक्स उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों पावरफुल तो हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। ये कहकर एलेक्स उन दोनों को अपना लेवल दिखाता है, जिससे डरकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एलेक्स उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें मारने के लिए एक टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, जिसे देखकर उनके साथी एलेक्स को कहते हैं कि अगर तुम इन्हें मार दोगे तो मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एलेक्स इस बात की परवाह नहीं करता और अपनी एक बर्मिलियन टेक्निक से उन दोनों को मार देता है। तब ये देखकर उनके साथी वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर ये बात अपने मास्टर को बता देते हैं। फिर आगे हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहाँ पर शेन अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन तभी एलेक्स वहाँ पर आ जाता है और रात होने पर वो उनसे पूछता है कि आप तो काफी यंग हो गए हो। जिस पर शेन कहते हैं कि ये आपके पहले दिए हुए ट्रेजर की वजह से ही हुआ है। अब यहाँ पर वो बर्ड भी एलेक्स के साथ स्टोन विलेज आया था और उसे यहाँ का सारा एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगता है, इसीलिए अब वो यहीं पर रुकने का फैसला करता है। आगे हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि अपने फ्रेंड रॉय और अपने गाँव के बाकी फ्रेंड्स के साथ आराम कर रहा था, जहाँ गांव के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह बन के रहेंगे। तभी उनमें से एक एलेक्स कहता है कि क्या स्टोन विलेज से बाहर तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं बनी। तब ये सुनकर एलेक्स स्माइल करते हुए शर्माने लगता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो कि ड्रैगन को मारकर आने वाले मैच की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एलेक्स ने भी कुछ ड्रैगन्स को मारा है। लेकिन डेविड को अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही थी। उधर अगले दिन एलेक्स गाँव के बच्चों के साथ खेलने लगता है, जहाँ एक बार उसके पीछे एक लाइटनिंग डॉग भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स को तेजी से वहाँ से भागना पड़ता है। उधर डेविड को अपने फोरफादर से अपने क्लैन यानी अपने कबीले और साथियों में से सबसे पावरफुल बन जाने का टाइटल मिल जाता है, क्योंकि डेविड मार्शल आर्ट में काफी ताकतवर हो गया था। उधर हम एलेक्स को छोटे बच्चों के साथ पूल में नहाते हुए देखते हैं। उधर डेविड लावा में नहाकर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। थोड़े टाइम बाद गॉड लेवल एरेना में एलेक्स और डेविड की लड़ाई की तैयारी होना शुरू हो जाती है। उधर एलेक्स अपने स्टोन विलेज के ट्री गॉड पर लेटकर आराम कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काई बैटल फील्ड ओपन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लड़ाई देखने के लिए वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। और उन्हीं लोगों में से एक आदमी कहता है कि स्काई बैटल फील्ड का गोल्ड लेवल एरेना इतना भी खास नहीं है जितना इसके बारे में एंशिएंट बुक्स में लिखा गया है। जब ये सुनकर एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि कोई भी एरेना हो वहाँ पर होने वाली फाइट से फेमस होता है, और वैसे भी आज तक इस गॉड लेवल एरेना में एलेक्स और डेविड जैसे जीनियस पहले कभी नहीं लड़े, तो आज उनके लड़ने की वजह से ये एरेना इतना फेमस हो गया है। अब स्काई बैटल फील्ड ओपन होने की वजह से एक एक करके वहाँ पर सभी बड़े लोग आने लगते हैं, जिनमें से सबसे पहले जबरदस्त एंट्री किंग मार्क अपने साथियों के साथ लेता है, यानी जिस किंग के महल में एलेक्स ने बिल को मारा था। जिसके बाद वहाँ पर फायर किंग भी अपनी बेटी यानी जिया के साथ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों भी आज आए हैं फाइट देखने के लिए। साथ ही साथ रूबी भी अपने साथियों के साथ आ जाती है और बाद में फॉक्स गर्ल भी, जहाँ बाद में जेसिका भी अपने क्लैन मेंबर्स के साथ आ जाती है, जहाँ पर फॉक्स गर्ल
एलेक्स और डेविड की लड़ाई देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी, इसीलिए वो जेसिका से पूछती है कि क्या आज तुम्हारा क्लैन मेंबर डेविड लड़ने के लिए तैयार भी है या फिर नहीं, जिस पर जेसिका कहती है कि आज तुम ये सब कुछ छोड़कर फाइट पर ध्यान दो। तभी डेविड वहाँ पर बिल के क्लैन के मेंबर की स्पाइडर फॉर्म पर बैठकर जबरदस्त एंट्री लेता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि डेविड के पास डबल प्यूपिल है, जो कि लाखों में कुछ लोगों के पास होती है और इन लोगों को काफी पावरफुल भी माना जाता है। तो पता नहीं एलेक्स डेविड जैसी ताकतवर इंसान से क्यों लड़ना चाहता है, क्योंकि हम तो पहले ही जानते हैं कि डेविड ने जीतना है इस फाइट में। अब डेविड उस स्पाइडर फॉर्म से उतरकर एरिना में आता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो गार्डियन भी आ जाता है, जिसने एलेक्स और डेविड को स्काई बैटल फील्ड में लड़ने के लिए कहा था। और आते ही वो कहता है कि एलेक्स अभी तक फाइट के लिए क्यों नहीं आया, क्या वो फाइट नहीं करना चाहता। तब ये सुनकर जिया को भी फिक्र होने लगती है कि आखिर एलेक्स अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन तभी उसी टाइम वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है, साथ साथ आसमान का कलर भी रेड हो जाता है और वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है। और फिर इन बादलों के बीच से एलेक्स अपने ट्री गॉड की मदद से वहाँ काफी जबरदस्त एंट्री लेता है। और उसके आने के बाद डेविड एलेक्स से कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम डर की वजह से यहाँ पर आओगे ही नहीं, जिस पर एलेक्स कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर आता ही ना खुद को प्रूव करने के लिए। लेकिन तभी वो स्पाइडर फॉर्म एलेक्स से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डेविड को चैलेंज करने की। तभी ये सुनकर जिया उस स्पाइडर फॉर्म से कहती है कि आज यहाँ पर डेविड और एलेक्स की फाइट है, ना कि तुम्हारी, इसीलिए तुम चुप रहो, क्योंकि तुम जानती हो कि एलेक्स डेविड को मारकर तुम्हारे पूरे क्लैन को भी खत्म कर सकता है। लेकिन तभी फायर किंग जिया को रिलैक्स करवा देते हैं। फिर यहाँ पर वो गार्डियन अनाउंस करता है कि आज तुम किसी भी तरह की मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके फौरन बाद एलेक्स और डेविड की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स और डेविड तेजी से फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ने लगते हैं, जिनकी स्पीड वहाँ पर खड़े आम सोल्जर्स देख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि डेविड के जीतने के 80% चांसेस हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल बैलेंस्ड है। उधर एलेक्स और डेविड दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, जहाँ मौके का फायदा उठाकर एलेक्स डेविड को किक करके दूर फेंक देता है। तब ये देखकर किंग मार्क काफी हैरान हो जाता है, लेकिन जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी डेविड बोलता है कि अभी तो लड़ने के बहुत सारे तरीके बाकी हैं, जिस पर एलेक्स कहता है कि चलो ठीक है, फिर से आ जाओ तुम। तब ये सुनकर डेविड तेजी से एलेक्स की तरफ जाकर उसे पंच मारता है, लेकिन उस पंच को पहले से ही एलेक्स ने अपने पंच से रोक लिया था। अब यहाँ पर डेविड एलेक्स से कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो। तब एलेक्स उसे कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी और पावर दिखाकर तुम्हें अभी मार दूं। उसी टाइम स्पाइडर फॉर्म डेविड से कहती है कि तुम अपनी पावर को मत छुपाओ और इसे जल्दी से मारकर इस मैच को, इस फाइट को खत्म करो। तब ये सुनकर डेविड अपना खास वेपन बाहर निकालता है, जिसे देखकर एलेक्स भी वो गोस्ट वाली तलवार बाहर निकाल लेता है, जिस पर डेविड कहता है कि लगता है तुम्हारे पास और तलवारें नहीं हैं जो अभी तक तुम इस टूटी हुई तलवार से लड़ रहे हो। जिस पर एलेक्स कहता है कि डेविड फिक्र मत करो, मेरी ये एक तलवार ही काफी है तुम्हें जान से मारने के लिए। इसके बाद वो दोनों अपने अपने हथियार से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन दोनों के ही अटैक्स बराबर थे, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर डेविड एलेक्स से कहता है कि तुम तो ऐसे छोटे छोटे अटैक्स करके मुझे बोर कर रहे हो। तब ये सुनकर एलेक्स उससे कहते हैं कि क्यों, क्या तुम्हारे पास कोई खास अटैक है। तब ये सुनकर डेविड हंसने लगता है और तभी वहाँ पर तूफान आने लगता है। तब डेविड कहता है कि इस दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे इस अटैक को देखा है और आज तुम भी उनमें से एक होने वाले हो, क्योंकि इस अटैक से मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। तब ये सुनकर एलेक्स उसे कहता है कि क्या बस तुम बोलते ही रहोगे या फिर कुछ करोगे भी। जिसके बाद डेविड लेजेंडरी यूनिकॉर्न स्टेप टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है और उसे ऐसा करता देख सभी क्लैन के लोग अपने मेंबर्स को शील्ड से कवर करने लगते हैं और उनमें से कुछ को लगने लगता है कि एलेक्स इस टेक्निक से नहीं बच पाएगा। उधर डेविड के इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से एलेक्स के ब्लड फ्लो में चेंजेस हो रही थी, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून आने लगता है। साथ साथ उसके आसपास की जमीन भी टूट जाती है। साथ साथ आम सोल्जर्स के शील्ड में रहने के बावजूद भी उनको तेज सरदर्द होने लगता है। फिर एलेक्स डेविड से कहता है कि मुझे लगता था कि ये कोई डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होगी, लेकिन ये तो कोई बकवास ही, कोई फजूल ही टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही करते हो, बड़ी बड़ी फेंकते हो। तब ये सुनकर डेविड कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है। ये कहते ही डेविड अपनी टेक्निक की पावर जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है और बढ़ाते बढ़ाते एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसके बाद उसके अंदर से एक एंशिएंट बीस्ट स्पिरिट बाहर आती है। तब ये देखकर एलेक्स उससे कहता है कि बेशक तुम एंशिएंट बीस्ट ही इस्तेमाल क्यों ना कर लो, लेकिन हारोगे तुम ही। इसके बाद एलेक्स उस बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा करते ही उसका हार्ट टूट जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम एलेक्स को काफी बुरी हालत में मलबे के नीचे देखते हैं और उसे ऐसी हालत में देखकर जिया और रूबी घबरा जाती हैं। और वहाँ पर खड़े हुए डेविड के क्लैन के लोग खुश होते हुए बोलते हैं कि डेविड सच में नंबर 1 है और उसकी ताकत का सामना करना इम्पॉसिबल है। उधर जेसिका के क्लैन की एक बूढ़ी औरत भी खुश होने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स मर गया है और अब डेविड उनकी बूटियन हॉल को काफी फेमस कर देगा। लेकिन जेसिका दिल ही दिल में कह रही होती है कि एलेक्स तुम्हारी पावर इससे
ताकत ज्यादा थी तो तुम अभी यहाँ पर कैसे हार सकते हो। लेकिन तभी उसी टाइम एलेक्स के आसपास आग जलने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान थे क्योंकि एलेक्स अभी भी जिंदा था। उसी टाइम एलेक्स अपने चारों तरफ आग फैलाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में ही था। लेकिन उसे जिंदा देखकर डेविड भी काफी हैरान था कि आखिर एलेक्स मेरे इस अटैक से जिंदा कैसे बच गया। और यहाँ पर जिया भी खुश होने लगती है, लेकिन फायर किंग जिया से कहते हैं कि इस फाइट को गौर से देखो क्योंकि ये फाइट हिस्ट्री में लिखी जाने वाली है और इनमें से ही एक आने वाले टाइम में यहाँ सभी क्लैन पर राज करेगा। उधर दूसरा किंग अपने दिल ही दिल में कहता है कि बुरा टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, पता नहीं तुम दोनों में से कौन हम लोगों को बचाने की जिम्मेदारी लेगा। इस तरफ डेविड एलेक्स से कहता है कि मेरी इस टेक्निक से तो तुम्हारा सिर्फ हाथ ही टूटा है और लगता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन हाँ अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर डेविड एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स उस पैलेस की बड़ी सी बर्ड से सीखा पहला अटैक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से डेविड हवा में ही रुक जाता है। तब ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी काफी हैरान थे, लेकिन तभी एलेक्स अपने हाथ को बिल्कुल ठीक कर लेता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। फिर एलेक्स डेविड से कहता है कि तुम उस बेकार सी टेक्निक से मुझे मारने का सोच रहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। इसके बाद एलेक्स अपनी एनर्जी अपने पंच में इकट्ठा करने लगता है और एनर्जी इकट्ठा करने के बाद डेविड को जोर से पंच मारता है। तब ये देखकर स्पाइडर और जेसिका की वो बूढ़ी औरत काफी हैरान थी कि एलेक्स इतना पावरफुल है। उधर एलेक्स फिर से डेविड के पास जाता है और उस बर्ड स्पिरिट का सेकंड अटैक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स की स्पीड काफी तेज हो जाती है और वो तेजी से अलग अलग डायरेक्शन से डेविड पर अटैक करता है। फिर एलेक्स उस बर्ड का थर्ड अटैक इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वहाँ पर वही बर्ड स्पिरिट फॉर्म में आकर डेविड पर अटैक करती है और उसके ऐसा करते ही डेविड को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ वो देखता है कि वो एलेक्स के हाथों में है और एलेक्स कभी भी उसे कुचलकर मार देगा। तब ये देखकर डेविड कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता क्योंकि यहाँ खड़े हुए लोगों की नजरों में मैं बहुत पावरफुल हूँ। उसी टाइम एलेक्स वहाँ पर आसमान से आग की बारिश करने लगता है, जिसे देखकर जिया कहती है कि एलेक्स ने मुझसे ज्यादा फायर किंगडम के अटैक सीख रखे हैं। आसमान से आग गिरने की वजह से वहाँ पर खड़े हुए आम लोग परेशान होने लगते हैं। फिर यहाँ पर फॉक्स गर्ल अपनी बहन जेसिका से कहती है कि लगता है तुम्हें भी घबराहट हो रही है कि डेविड अब मरने वाला है, जिस पर जेसिका कहती है कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ, इसीलिए तुम इस बारे में इतना मत सोचो। लेकिन जेसिका अपने दिल ही दिल में सोच रही होती है कि एलेक्स ने इतने कम टाइम में अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, तो लगता है कि हम फ्यूचर में एक दूसरे के दुश्मन बनकर रहेंगे। इसके बाद एलेक्स उस बर्ड का फोर्थ अटैक इस्तेमाल करता है, जिसके बाद आसमान से आके बहुत बड़े बड़े गोले डेविड पर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जमीन पूरी तरह से टूट जाती है। तब ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि एलेक्स ने तो डबल पीपल वाले आदमी को भी हरा दिया। उधर डेविड को अपने फादर की बात याद आने लगती है, जहाँ डेविड की फादर ने उसे उम्मीद लगाई हुई थी कि डेविड के पास डबल पीपल होने की वजह से टाइम आने पर एक दिन वो पूरी दुनिया पर राज करेगा और उनकी फैमिली का नाम रोशन करेगा। लेकिन तभी डेविड को अपने बचपन का एक सीन याद आता है, जहाँ पर उसकी मदर और बाकी सब उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास यूनिक डबल पीपल टेक्निक है, तो तुम्हें बड़ा होने पर इस दुनिया पर राज करना है, इसीलिए तुम कल से ही इस डबल पीपल टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब ये सुनकर डेविड को बचपन में ही अपने कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ महसूस होता था, इसीलिए वो इस टेक्निक को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसकी मदर उसे रोज मारती थी क्योंकि वो चाहती थी कि डेविड ही सबसे पावरफुल बने, चाहे फिर उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर आगे जब एलेक्स के नाना ने डेविड की मदर को उसके साथ जुल्म करने की सजा में जेल में डाला था, तब डेविड अपनी मदर को वहाँ पर देखने गया था, जहाँ पर डेविड की मदर ने उससे कहा था कि तुम्हें किसी भी तरह करके सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है, चाहे फिर इसमें तुम्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम किसी भी चीज की परवाह ना करना और दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना। अब उनकी इस बातचीत के कुछ ही दिनों बाद एलेक्स के फादर डेविड की मदर को मार देते हैं, जिसके बाद डेविड ये ठान लेता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा, चाहे फिर उसे इसके लिए दुनिया के किसी भी इंसान को मारना पड़े। अब डेविड को अपने बचपन की ये बात याद आ जाती है, जिसके बाद उसके आसपास काला धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है तुम अभी भी नहीं मरे। साथ ही साथ वहाँ पर खड़े हुए लोग भी ये कहने लगते हैं कि डेविड अभी भी जिंदा है। उसी टाइम आसमान का कलर बिल्कुल पर्पल हो जाता है और आसमान से बड़ी बड़ी आंखें बाहर आने लगती हैं, जिसका मतलब है कि डेविड अपनी डबल पीपल वाली टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला है, जिसे देखकर जेसिका के क्लैन की वो बूढ़ी औरत कहती है कि अब तो एलेक्स फंस चुका है, क्योंकि अब डेविड उसकी हर वार का मुकाबला कर पाएगा। लेकिन तभी डेविड की वो डबल पीपल वाली आंख चमकने लगती है, जिसकी एनर्जी की वजह से उसके टूटे हुए हाथ पांव भी ठीक हो जाते हैं, जिसे देखकर किंग मार्क भी काफी खुश था और अब डेविड खड़ा होकर एलेक्स से कहता है कि अब लड़ाई का मजा आएगा। तब ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि अब चाहे एलेक्स जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, लेकिन वो डेविड की इस फॉर्म का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि डबल पीपल वाले लोग हद से ज्यादा ताकतवर होते हैं। उधर डेविड जोर से हंसने लगता है, जिसकी ऐसा करते ही आसमान में बनी आंखों से चेन निकलकर एलेक्स को घेरने लगती है और एलेक्स उनसे बचने की कोशिश करता
करता है। तब ये देखकर डेविड उससे कहता है कि तुम्हें क्या पता कि इस दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पर कैसा फील होता है। तुम तो बस खुद को ही ठीक समझते हो, लेकिन तुमने तो मेरा बचपन ही मुझसे छीन लिया। उधर एलेक्स पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन तभी डेविड एलेक्स को उन पत्थरों के बीच से निकाल कर हैंड साइन बनाकर एलेक्स को मकड़ी के जाल में कैद कर लेता है और एक बड़ी सी स्पाइडर फॉर्म को बाहर निकालते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डर किसे कहते हैं, क्योंकि अब तक तो मुझे लड़ने में मजा नहीं आ रहा था। और डेविड की ऐसा कहते ही डेविड की स्पाइडर फॉर्म एलेक्स को खा जाती है। तब ये देखकर जिया और रूबी घबराने लगते हैं, लेकिन मार्क इससे काफी खुश था। साथ ही साथ लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि डेविड एलेक्स से बेटर है। उधर स्पाइडर फॉर्म के अंदर एलेक्स चेन से बंधा हुआ था, लेकिन तभी डेविड उसे अपने डबल पीपल की मदद से बताता है कि मैं तुम्हारी बॉडी की हर एक पार्ट को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी एलेक्स को उन चेन से बिजली के बहुत तेज झटके लगने लगते हैं। उसी टाइम एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं फंस सकता, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर चेन्स को काट देता है और डेविड की डबल पीपल स्पिरिचुअल आई पर उस स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसकी वजह से डेविड की असली आंख भी इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद एलेक्स उस स्पाइडर फॉर्म को खत्म करके उससे बाहर आ जाता है, जिसे देखकर रूबी और जिया काफी खुश हो जाते हैं। और तभी डेविड एलेक्स से कहता है कि तुम इससे भी बच गए। तब एलेक्स कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम काफी वीक हो, जिस पर डेविड कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे लड़ने में मजा आ रहा है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने डबल पीपल की असली पावर को इस्तेमाल ही नहीं किया। जिस पर एलेक्स कहता है कि अच्छा तो फिर उसे भी इस्तेमाल करके तुम देख लो, तुम उसमें भी फेल हो जाओगे। इसके बाद डेविड हैंड साइन बनाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े आम लोगों को तेज तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से उनकी कानों में दर्द हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बेल आ जाती है, जिसके बाद डेविड हंसते हुए एलेक्स को उस बेल के अंदर खींचने लगता है, जिससे बचने की एलेक्स काफी कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उस बेल के अंदर कैद हो जाता है। तब ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोगों में से एक आदमी कहता है कि ये तो काफी पावरफुल टूल है। उधर डेविड एलेक्स से कहता है कि तुमने मेहनत करके अपनी स्ट्रेंथ और ट्रेजर पावर बढ़ाई थी, लेकिन अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अंदर से उन सबको बाहर निकाल लूंगा। उधर बेल के अंदर एलेक्स को लग रहा था कि जैसे उसकी सोल कोई उसे अलग कर रहा है, जिसकी वजह से एलेक्स को काफी दर्द हो रही थी। लेकिन तभी एलेक्स की सुप्रीम बोन वाली जगह चमकने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना तो मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा। इसीलिए एलेक्स यहाँ पर अपनी कंबाइन वेल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत काफी बढ़ जाती है। जिसके बाद एलेक्स को लगने लगता है कि उसकी बॉडी के टुकड़े होने वाले हैं, इसीलिए वो जल्दी से उस बेल पर वार करता है। उधर डेविड को वो बेल अनस्टेबल होती हुई दिखती है, लेकिन देखते ही देखते उस बेल के टुकड़े होने लगते हैं, जिसका दर्द डेविड को भी फील हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एलेक्स ऐसा कैसे कर सकता है। उसी टाइम एलेक्स उस बेल को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तब ये देखकर डेविड कहता है कि मेरी डबल पीपल वाली पावर ज्यादा ही इस्तेमाल हो गई, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द एलेक्स को खत्म करना होगा। और तभी वो एलेक्स से कहता है कि तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बेल से बाहर आ गए, जिस पर एलेक्स कहता है कि वो तो बस एक आम सी टेक्निक थी। तब ये सुनकर डेविड उससे कहता है कि तुमने अभी मेरी पूरी ताकत कहाँ देखी है। उसी टाइम एलेक्स डेविड को अपना लेवल दिखाता है, और वो था 10 केव्स का, जहाँ पर डेविड भी अपने लेवल को सामने लाता है, जो कि एलेक्स की तरह ही 10 केव्स लेवल था। तब ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के लेवल सेम ही थे, लेकिन उन्हें लगता है कि डेविड के पास डबल पीपल और सुप्रीम बॉन्ड की पावर भी है, जिसकी वजह से वो जीत भी सकता है। उधर एलेक्स और डेविड सोर्ड और एक वेपन से आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पर एलेक्स डेविड को कहता है कि तुमने अपनी डिवाइन पावर काफी ज्यादा इस्तेमाल कर ली है, जिस पर डेविड उसे कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले, और देखना तुम्हें तो मैं मार ही डालूंगा। और तभी एलेक्स डेविड पर अटैक कर देता है। उसी टाइम डेविड को याद आता है कि उसकी मास्टर ने उससे कहा था कि तुम्हारे पास भी एक दिल है, इसीलिए तुम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो। और तभी एलेक्स डेविड को बांध देता है और अपनी स्वॉर्ड की पावर बढ़ाकर तेजी से डेविड की तरफ बढ़ता है। तब ये देखकर डेविड उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। उसी टाइम एलेक्स डेविड का गला काट देता है, जिसकी वजह से डेविड के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। तब एलेक्स उससे कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा पावर पहले इस्तेमाल कर ली थी, जिसकी वजह से तुम अब मरने वाले हो। तब ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग बातें करने लगते हैं कि क्या डेविड हार गया, उसे तो अपनी सुप्रीम बॉन्ड पावर इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। उधर मार्क और स्पाइडर फॉर्म को लगता है कि डेविड इतनी जल्दी नहीं हार सकता, क्योंकि पुराने टाइम से ही डबल पीपल वाले लोग काफी ताकतवर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आसपास के पत्थर टूटते हुए एक जगह इकट्ठे होकर कई सारे पिलर्स बनाने लगते हैं। तब ये देखकर एलेक्स को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी टाइम जेसिका के क्लैन की वो औरत बताती है कि एक एंशिएंट टेक्निक की मदद से टाइम को पीछे किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं डेविड ने इतनी छोटी सी उम्र में ये सुप्रीम टेक्निक कैसे सीख ली। जिस पर जेसिका कहती है लेकिन एलेक्स भी काफी ताकतवर है। लेकिन तभी उस जगह का गार्डियन बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि ये फाइट इस लेवल तक पहुंच जाएगी, और इसके लिए तो काफी बड़ा एरिना बनना चाहिए था। उसी टाइम उन सभी पिलर्स में से एनर्जी निकलकर एक जगह पर इकट्ठा
होती है, जिसकी मदद से वहाँ पर डेविड की एक काफी बड़ी स्पिरिचुअल फॉर्म बन जाती है। तब ये देखकर जिया कहती है कि ये तो चीटिंग कर रहा है। उधर फायर किंग भी इस टेक्निक को देखकर काफी हैरान थे। साथ ही साथ मार्क को भी लग रहा था कि अब एलेक्स नहीं बचेगा। उधर डेविड अपनी उस एनर्जी से अपने गले के कट को ठीक कर लेता है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि ये कैसी पावर है, और तभी डेविड अपनी बड़ी वाली स्पिरिचुअल फॉर्म में चला जाता है। जिसके बाद एलेक्स उस स्पिरिचुअल फॉर्म पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उल्टा एलेक्स पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। तब ये देखकर एलेक्स एक और बार ट्राई करके उस स्पिरिचुअल फॉर्म का एक हाथ काट देता है, लेकिन तभी वो स्पिरिचुअल फॉर्म अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके एलेक्स को पत्थरों पर देकर मारती है और अपने कटे हुए हाथ को फिर से ठीक कर लेती है। तब ये देखकर एलेक्स कहता है कि आखिर ये पावर कहाँ से आ रही है। उसी टाइम वो स्पिरिचुअल फॉर्म एलेक्स पर अटैक कर देती है, जिसके बाद एलेक्स को अपने ट्री गॉड दिखते हैं, जो एलेक्स को बताते हैं कि तुम्हारा सफर अभी काफी लंबा है। लेकिन तभी एलेक्स की बॉडी में एनर्जी काफी तेजी से फ्लो होने लगती है, जिसके बाद एलेक्स उस स्पिरिचुअल फॉर्म के ट्रैप से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी एलेक्स अपनी वो बर्ड पावर बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो स्पिरिचुअल पावर उसे कहती है कि तुम्हारे पास ऐसी और कितनी टेक्निक्स हैं। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम्हें अभी सब कुछ पता चल जाएगा। ये कहकर एलेक्स उस बर्ड स्पिरिट की एनर्जी एक जगह फोकस करके उसे इकट्ठा कर लेता है और उसे एक तलवार का रूप देकर स्पिरिचुअल फॉर्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब ये देखकर जिया काफी खुश हो जाती है और कहती है कि देखो एलेक्स जीत गया। उधर हम देखते हैं डेविड को, जो कि काफी इंजर्ड हो गया था। लेकिन तभी एलेक्स उसके पास जाकर कहता है कि अब तुम हार चुके हो। जिस पर डेविड कहता है कि नहीं, अभी मैं नहीं हारा, क्योंकि मेरी हाईएस्ट पावर अभी बची हुई है। तब ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हारा फाउंडेशन काफी अनस्टेबल है। तब ये सुनकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर डबल पीपल की पावर से अटैक करता है, लेकिन इससे एलेक्स को कुछ नहीं होता। जब ये देखकर जेसिका के क्लैन की वो बूढ़ी औरत अपना सबसे ताकतवर वेपन बाहर निकालती है, क्योंकि वो डेविड को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, क्योंकि इस तरह से उसके हॉल की बदनामी हो सकती थी। इसीलिए वो एलेक्स के बैक पर उस सीक्रेट वेपन से अटैक करती है, जिससे एलेक्स को काफी दर्द होने लगता है। लेकिन तभी डेविड भी डबल पीपल का इस्तेमाल करके एलेक्स को काफी दूर फेंक देता है। तब ये देखकर जेसिका उस बूढ़ी औरत को स्लैप करते हुए उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों की लड़ाई के बीच में आने की। उधर डेविड जोर से हंसने लगता है और कहता है कि भले ही उस औरत ने पीछे से एलेक्स पर वार किया था, लेकिन एलेक्स की किस्मत में तो मौत ही लिखी है। इसी टाइम एलेक्स अपनी सुप्रीम बॉन्ड की पावर को इस्तेमाल करने लगता है और उसकी ऐसा करने की वजह से वहाँ पर खड़े हुए लोगों के सर में दर्द होने लगता है। और तभी एलेक्स डेविड से कहता है कि वो बोन तुम्हारी नहीं है। जिस पर डेविड कहता है कि उस बोन पर किसी का नाम नहीं लिखा है और वैसे भी तो तुम मरने वाले हो। ये कहते ही डेविड अपनी सुप्रीम बॉन्ड की गॉड रॉबरी टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो फायर किंग कहते हैं कि एंशिएंट बुक के अकॉर्डिंग ये टेक्निक किसी को भी काट कर खत्म कर सकती है। और तभी एलेक्स पर उस टेक्निक का अटैक होने लगता है, जिसे एलेक्स एक शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जहाँ एलेक्स अपने निर्वाणा स्टेज में पहुँच जाता है, जिसका मतलब है मरने के बाद और दोबारा पैदा होने से पहले का टाइम। जहाँ पर एलेक्स के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि तुम्हें कभी भी अपने एक्सटर्नल पावर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके अलावा तुम अपनी पावर का अच्छा सोर्स ढूंढो। और तभी एलेक्स की वो सुप्रीम बोन वाली जगह चमकने लगती है, जहाँ पर एलेक्स समझ जाता है कि अब उसकी सुप्रीम बोन वाली पावर वापस आ चुकी है। तभी निर्वाणा स्टेज में एलेक्स के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तभी ये सुनकर एलेक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने फादर और ग्रैंडफादर से कहता है कि आप बस मेरा वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द आपको ढूंढ लूंगा। उधर बाहर असली दुनिया में एलेक्स की सुप्रीम बॉन अपनी एनर्जी एलेक्स की पूरी बॉडी में फैलाने लगती है और उसके ऐसा करते ही एलेक्स को अब तक मिले अपने सभी दोस्तों और टीचर्स की याद आने लगती है। और ठीक उसी टाइम एलेक्स हवा में उड़ने लगता है, जहाँ उसके अंदर से काफी तेज एनर्जी निकलने लगती है। तब ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग काफी हैरान थे कि एलेक्स अभी भी जिंदा है। साथ साथ जिया और रूबी भी काफी खुश थी। और उसी टाइम डेविड को ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एलेक्स के पास ये पावर्स कहाँ से आ रही हैं। उसी टाइम एलेक्स निर्वाणा स्टेज से निकलकर वापस से अपनी असली बॉडी में आ जाता है, जहाँ पर वो आते ही डेविड से कहता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली सुप्रीम बॉन्ड की पावर। जिसके बाद वो सुप्रीम बॉन्ड के सारे गेट एक्टिवेट कर देता है। ऐसा करते ही काफी तेज एनर्जी डेविड पर अटैक करती है, जहाँ पर डेविड भी उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम एलेक्स बस अपनी उंगली के इशारे से ही उस एनर्जी की पावर काफी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डेविड उसे नहीं रोक पाता, जिससे उस एनर्जी से डेविड की बॉडी पर कई बार वार होता है। और इसके बाद वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके फौरन बाद हम डेविड को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड पड़ा हुआ था। और तभी एलेक्स उस औरत का सीक्रेट वेपन बाहर निकालता है। तब ये देखकर जेसिका उस औरत से कहती है कि इतना खतरनाक वेपन एलेक्स के पास चला गया है, तो अब तुम क्लैन की सीनियर को क्या जवाब दोगी, क्योंकि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तब ये सुनकर वो औरत काफी दुखी हो जाती है और तब एलेक्स उस सीक्रेट वेपन से डेविड पर अटैक कर देता है और उसके ऐसा करते ही डेविड को अपनी मौत दिखने लगती है। और इसीलिए वो एलेक्स से पूछता है कि आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए। जिस पर एलेक्स कहता है क्योंकि मैं किसी की एक्सपेक्टेशंस को अपने शोल्डर पर जिम्मेदारी
जिम्मेदारी के तौर पर नहीं रखता, बल्कि मैं अपनी लाइफ खुद जीता हूँ। तब ये सुनकर डेविड एलेक्स से कहता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह होता, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ तो खत्म हो चुका है। और डेविड के ऐसा कहते ही वो हार जाता है, जिसके बाद एलेक्स को विनर अनाउंस करके उसे एंशिएंट डिवाइन बुक का ट्रेजर दे दिया जाता है। तब ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग काफी हैरान थे कि एलेक्स ने डबल प्यूपल वाले आदमी को हरा दिया। साथ साथ मार्क भी काफी दुखी हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ जिया इस सबसे काफी खुश हो जाती है। जहाँ पर फायर किंग कहते हैं कि अब मैं एलेक्स पर यकीन कर सकता हूँ कि वो अपने किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। उधर फॉक्स गर्ल अपनी बहन जेसिका से कहती है कि एलेक्स ने तो डेविड को हरा दिया, तो तुम्हारी तो डेविड को सिखाई गई सारी मेहनत जाया चली गई। इस पर जेसिका कहती है कि कुछ भी हो कभी जाया नहीं जाता। उधर वह दूसरा किंग एलेक्स से कहता है कि बहुत जल्द एक काफी बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द खुद को और ग्रो करना होगा। और उनके ऐसे कहते ही ये एपिसोड्स यहाँ पर एंड हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।